रखा कहाँ गया था? किचन में जो अलमीरा था उसके ऊपरी हिस्सा पर रख दिया था। बेचारा उसी में पैसा जुटाने लगा। हमनियों को मेला जुटावे, मेला देखे खातिर ढेर पैसा जुटाते हैं वही में। हाँ, देन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर, यानी कह रहा है कि जल्दी ही वह अंडे अधिक हो गए। अंडे क्या हो गए? अधिक होने लगे, और इतना अधिक हो गए कि जो पिछला दरवाजे पर बेचा नहीं जा सकता था। यानी लंबे समय से नाउ द एग्स हैड बीन टू मेनी, अंडा इतना होने लगा फॉर द व्हील ट्रक, जो जवना पर ले जाते रहे गड़िया पर, ओकरा से अधिक हो गई, वो गाड़ी पर ना जा सकत रहे। एंड बेंजी एट लीजिए, रेनबो पार्ट 2 का 9वां लेसन है द अर्थ। एची बेट्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? एची बेट्स। ठीक है, इंग्लैंड के ये लेखक हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। और फर्स्ट इसमें लेक्चर हो गया है, आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में जिक्र देखा गया कि बेंजी के माता पिता जो जॉनसन परिवार है वो 30 सालों तक परेशान रहा है उस बच्चे के लेकर के, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जब भी डॉक्टर के पास जाते थे कराते थे, अपना से छोड़े नहीं थे। बचपन में डॉक्टर ने एक सलाह दिया था कि इस बच्चे के दिमाग को विकसित करने का एक ही उपाय है कि आप इसे किसी काम में इंगेज कर दीजिए, व्यस्त कर दीजिए। जब ये काम में व्यस्त रहेगा, इस बच्चे का जो दिमाग है वो खुद डेवलप कर जाएगा। जैसे जैसे अगर वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, जिस काम में ज्यादा रुचि लेता है, उससे और जल्दी इसका दिमाग जो क्या होगा? विकसित होगा। ये कौन बोला? डॉक्टर ने सलाह दिया। किसको? हाँ जी, बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता को। बोल यहां तक कि बोले कि अरे आप लोग तो खेत वाले हैं, आप लोग खेत वाले हैं, इसको मुर्गी का पालन नहीं करा दीजिए, मुर्गी कुछ दे दीजिए रखने के लिए। तो उसके माता पिता, उसके पिताजी जो आए, उनको उसके लिए क्या किए? एक दरबा बना दिए तार का, और उसको क्या दे दिए? मुर्गियां दे दिए। क्या दे दिए? उस समय शुरुआत जब किया था कितने मुर्गियां थी याद है? 10 से 12, 10 से 12 मुर्गियां थी। ध्यान दीजिए। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस। इसके पहले बेंजी जो खाली ये जानता था कि मुर्गियां खाली अंडा देती है, उसको क्या करना होता है इसको उसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन इसमें बेंजी कह रहा है, बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी जो है जान गया, अनदर थिंग, एक और बात जान गया, अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन, मुर्गियों के व्यापार के बारे में। मुर्गियों की व्यापार के बारे में एक और बात जान गया। कौन? बेंजी। वो बात क्या थी? जान गया दैट वाज दैट एग्स, वो जान गया कि बात ये थी कि एग्स कुड बी सोल्ड, अंडे को बेचा जा सकता है। वो जान गया, उसको पता चल गया कि अंडे को क्या कर सकते हैं? बेचा जा सकता है। किसको? टू कॉलर्स। कॉलर्स करने का मतलब कि जो आवाज देने वाला व्यक्ति, चिल्लाने वाला व्यक्ति, जो नहीं कैसे कबाड़ा वाला बेचता है तो कुछ कहता है, कबाड़ा लेता है ना जी, फाटल टूटल जूता चप्पल किताब कॉपी जो भी है उसको क्या करिए? बेचने के लिए करता है ना जी, जो भी हाँ हाँ। अब ये चीज आ गया, तो उसी तरह से वहां पर अंडे के लिए जो आवाज आते थे, तो ही करा एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस, उनके घर के पीछे से आवाज आती थी कि अंडा उंडा के जो लेने वाला है, खरीदार जो होता था वो आता था, उसको बेच सकता था। ये विचार में आ गया और बेचता था इन अ स्कोर और हाफ अ स्कोर एंड 5 यानी 5 के हिसाब से 1 कौड़ी आधा कौड़ी में क्या कर देता था? बेच देता था। एंड द मनी, जो पैसे होते थे फ्रॉम दीज एग्स, उस अंडे से जो पैसे आते थे उस पैसे को वाज पुट केयरफुली, ध्यान पूर्वक रख देता था। ऑलमोस्ट रिलीजियसली, ईमानदारी पूर्वक
भगवान के नाम पैसे रख देता, ईमानदारी से रखता था। इनटू अ लार्ज वाइट वेसिन दैट स्टूड ऑन द टॉप शेल्फ ऑन द किचन कपबोर्ड। किचन में जो अलमीरा बना था उसके ऊपरी हिस्सा पर एक वाइट बेसिन था, लार्ज वाइट बेसिन। बेसिन कहने का मतलब हाथ धोवे वाला ना, हमनी के कहनी पात्र था, हमनी के कहनी जौना के कुल कोचू कह जाकर के गुल्लक, चुका, भुड़का, पता है ना जी। तो जो भी वही कहने का मतलब है कि ये जो होता चुकड़, यानी चुकड़ कहने का सॉरी मैंने गुल्लक जो था वो था, उसी में वो का पैसा को रखता था। लेकिन वो गुल्लक रखा कहाँ गया था? किचन में जो अलमीरा था उसके ऊपरी हिस्सा पर रख दिया था। बेचारा उसी में पैसा जुटाने लगा। हमनियों को मेला जुटावे, मेला देखे खातिर ढेर पैसा जुटाते रहे वही में। हाँ ना, ऐसा नहीं तो लास्ट में ना मेला के दिन ना फूटी, ऐसे थोड़े फुटते रहे। हाँ ऐसे भी अब इस समय दिन है, हम लोग मजा ले नहीं कि कोई कहते कि पढ़े चल जा, बाल भी नहीं जाते रहे जा, बोझा बनाते रहे, बाल भी नहीं जा, पच रोज धान मिसिन जा, ढेर बटोर के बेच देते जा बनिया के। बनिया में के रहता हमारे बाबू जी रहन, हाँ अपने बाबूजी को हम बेच देते रही। और हम होकत का रहे कि मेला के दून हमरा के 5 रुपया थमा दे कागज के नोट, हम खुश, कागज के नोट मिलल बा। अब वो 1 रुपया के कि 5 रुपया से ओसे मतलब नहीं खे। आगे द वैसिन जो गुल्लक था वाज बियॉन्ड बेंजी रिच, बेंजी के पहुंच से ऊपर था, पहुंच के बाहर था, पहुंच नहीं सकता रखा रहे, कसम टूल लगा के डाल देते रहे, लेकिन ओकरा भेटात ना रहे। बट लेकिन वन डे, एक दिन, सुन लो, एक दिन हिज मदर वुड टेल हिम, एक दिन उसकी माँ जो है उससे बोली, एक दिन माँ उससे बोलती है, कहती है कि द मनी विल बी योर्स, ये जो पैसा है तुम्हारा होगा। ये पैसा किसका होगा? ये पैसा तुम्हारा होगा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो ना? तब बेंजी का था तनी बौरा लेखा रहे, बुझाते खाता जाए यानी कहने का मतलब है कि वो अपन मैंने उसी तरह से बताएगा जैसे, हाँ तो वही तुम समझते हो ना। और माँ क्या करिए, योर फादर, तुम्हारे पिताजी, एंड मी, मैं, आर गोइंग टू सेव, का हम लोग भी जा रहे हैं कौची करने, सेव करने, बचत करने जा रहे हैं, कौची, द मनी, धन या पैसा हम लोग भी बचा रहे हैं। व्हेन देयर एनफ, जब वह अधिक हो जाएगा, जब वो पैसा का हो जी अधिक हो जाए, तो वी शैल पुट इन द बैंक, हम लोग क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे। जब पैसा अधिक हो जाए क्या कर जी हो, बैंक में जमा कर दिया ना। आगे कह रहे हैं कि द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट, और जो बैंक जो है इस पर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। एंड देन वन डे, तब एक दिन, व्हेन यू आर 21, जब तू 21 साल के हो जाइबा, तो इट विल बी योर्स बाई राइट्स, आधिकारिक रूप से ये सारा संपत्ति के करो जी, तुहार हो जाए। इस माता पिता ने भरोसा दिलाया कि पैसा एक दिन हम लोग भी जुटा रहे, तुम भी जुटाओ, और एक दिन बैंक में खाता खोलवा दे, ढेर हो जी, तो ओकरे में डाला जी, तो तोरे नाम से खाता रही, लेकिन ओकरा पर अधिकार तोर कब होखी, जब तू 21 साल का हो जीबा, तब वो सारा पैसा के कर तोहार हो जाई। फिर तोहार पैसा हो जाई तो आगे का कर सकेला, अब तोहारा ऊपर निर्भर करता का हो। हाँ, इट इल ऑल बी योर्स, यह सब तुम्हारा हो जाएगा। एंड यू कैन डू, तुम कर सकते हो, व्हाट यू लाइक विथ इट, जो भी चाहते हो, जो भी पैसा के साथ चाहता हो का कोई वो सब कर सकेला। कब, जब 21 साल के हो जीबा तब। डू यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो ना? किसको बोल रही हैं? अपने बेटे बेंजी को। वो थोड़ा सब का है, बौराह टाइप का लड़का है, ठीक ना। तो वो लड़का जो है, बेंजी वुड सिंपली स्माइल, बेंजी जो है साधारण रूप से क्या करता, मुस्कुरा रहा था, एट हिज मदर, अपने माँ पर, एंड सेज, और कहा यस, हाँ, ही अंडरस्टूड, वो समझ गए। यानी सीधा भाई तो बेंजी जो था हमेशा मुस्कुराते ही रहता था, तो एकदम मम्मी जो बोल रही तो खुश होती, हाँ पैसा तो हमारे होखी नहीं, यानी पैसा तो हमारे होखी, उतना तो जरूर समझता होगा, इतना पागल थोड़ा था वो।
आज धीरे धीरे कोई दिमागों का होता है, विकसित हो रहा है। देखो, एज जैसे जैसे टाइम समय वेंट ऑन गुजरते गया, जैसे जैसे समय गुजरते गया, बेंजी बिगेन टू कीप मेनी मोर हेंस, बेंजी जो है और अधिक से अधिक मुर्गियों को पालन करने लगा और अधिक मुर्गियां रखने लगा। जैसे जैसे दिन बीतल, जैसे जैसे समय बीतते गया, वह मुर्गियों की संख्या क्या करते गया, बढ़ाते गया। और कह रहा है कि सुन, जल्दी ही देयर वेयर मोर एग्स देन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर, यानी कह रहा है कि जल्दी ही वह अंडे अधिक हो गए, अंडे का हो गए, अधिक होने लगे, और इतना अधिक हो गए कि जो पिछला दरवाजे पर बेचा नहीं जा सकता था, यानी बेचने से अधिक हो गया। जैसे मान लो पिछले दरवाजे पर 10 गो अंडा खत रहे, बेचात रहे, और रोज 30 गो अंडा देवे लगली से मुर्गी, तो बतावा वो बेचा जाई, 10 गो न खपत बा हो, तो 20 गो अंडा बच जाते रहे। तो वही कर रहा है, कितना अधिक हो गया कि पिछले दरवाजे पर बेचने से अधिक अंडा हो गया। एंड बाय द टाइम, उस समय तक बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल, बेंजी जो था स्कूल छोड़ दिया था 14 वर्ष के उम्र में। हाईलाइट कर लीजिएगा कि बेंजी कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, 14 वर्ष के उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। ही हैड 40 और 50 हेंस, और उस समय तक उसके पास 40 से 50 मुर्गियां थी। एंड अबाउट एज मैनी लेइंग, उसमें से अधिक जो थी कौची अंडे दे रही थी, कौची अंडे देने वाली मुर्गियां थी। एंड दीज वर प्रोड्यूसिंग, ये जो मुर्गियां जो थी प्रोड्यूस कर रही थी एन एवरेज ऑफ 200 एग्स एंड वीक, यानी सप्ताह में, एक सप्ताह में 200 अंडे वो देती थी। कौन? मुर्गियां। एक सप्ताह में कितने अंडे देती थी? 200 अंडे देती थी। तो अब बताओ ओकर अब वो अंडा बिचा जाई गलियारा में ना, घर के पीछे अब नहीं क्या बिकाए वाला। अब वो का करे लगल, सुन, शीघ्र ही वुड सेट ऑफ 3 टाइम्स, वो 3 बार, अब एक सप्ताह में 3 बार सेट कर लिया, एक समय बना लिया कि सप्ताह में 3 बार विथ अ लार्ज बास्केट ऑफ एग, अंडा के टोकरी लाता था बड़ा बड़ा, और सप्ताह में 3 बार ऑन अ व्हील ट्रक, एक पहिए गाड़ी पर लाद करके, हाकल देम इन द कास्टर, यानी कहा द नियरेस्ट टाउन, नजदीक वाले शहर में। जो केस्टर उसको कहा जाता है जैसे जहाँ शहर बाजार लगता है, और बगलिए में नजदीक जो शहर, तो उसके आसपास में छोटा छोटा बाजार लगने लगता है, वही नजदीक वाले बाजार में ले जाकर के क्या करने लगा, बेचने लगा। कौन बेचने लगा? तो भाई अब बाजार में बेचे लगल, घरवा के पीछे बेचत रहे, घरवा के पीछे बचत रहे तो कम पैसा मिलत रहे, बाजार में बेचे लगल तो कुछ ज्यादा अंडा जाता था, ज्यादा पैसा, जब ज्यादा पैसा मिलता था तो क्या करने लगा, बाय द टाइम, इस समय तक द मनी, पैसा जो था, नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन, अब वो गुल्लक में पैसा नहीं रखता था, बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, सीधे कहाँ, बैंक में ले जाके डाल देता था। अब गुल्लक में ना कहाँ रखत रहे, बैंक में पैसा डालता था। बेंजी कुड रेट, बेंजी पढ़ा था, एंड अ ईयर और 2 years आफ्टरवर्ड, लमसम 1 या 2 साल बाद में बेंजी पढ़ा, क्या पढ़ा था, ही रेड इन अ पेपर, उन्होंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि इट वाज बेटर, यह अच्छा था, यह अच्छा होता, टू सेग्रेट, अलग अलग रखना, अलग अलग करना, ब्रीड्स ऑफ हेंस कीपिंग, मुर्गियों के नस्लों को अलग अलग रखना अच्छा होता था। ये कौन बोला? बेंजी ने एक पत्रिका में पढ़ा था, जैसे कि यहाँ पर एक ही नस्ल की सारी जो अलग अलग नस्ल की मुर्गियों को एगुड़े दरबा में रख दिल रहे, एगुड़े दरबा बना था जी, 12 गो मुर्गियां थी, 12 मैंने अलग अलग नस्ल की रख दिया था एगुड़े में। तो यही कह रहा है कि पेपर में जब पढ़लस कि अलग अलग नस्ल की मुर्गियों को अलग अलग रखना चाहिए, वो अच्छा होता, ये पढ़ा था। और यही नहीं, व्हाइट लेगोरस एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रॉड आइसलैंड, यानी व्हाइट लेगोरस जो मुर्गी थी, यानी उसका नस्ल है, वो मुर्गिया का नस्ल जो है रॉड्स आइसलैंड से क्या करना चाहिए, अलग रखिए। यानी कहने का मतलब कि मुर्गी का नस्ल को नाम रखा गया व्हाइट
लेगॉर्न्स मुर्गियां जो थी उसको अलग रखने की बात कर रहा है। किसे? रॉड आइसलैंड से। किसे? रॉड आइसलैंड से कहा गया कि इसको अलग रखा जाए। यही नहीं, एंड यंग जो जवान की मुर्गियां थी फ्रॉम ओल्ड बुढ़ियन मुर्गियन से अलग रखने की बात कर रहा था। कौन? यानी ओल्ड को अलग रखिए, यंग को अलग रखिए। आगे कह रहा है कि दिस मीन्ट, इसका मतलब जब अलग अलग रखल जाए, पहले गुड़ेदार पर रहे, अलग अलग रखने का मतलब है, इसका मतलब कि न्यू कुप्स, नए दरबों की जरूरत, नया रहता में रखे हो जी। एंड एट द सेम टाइम, इसी समय अगर मान लीजिए रखना है तो तुरंत जरूरत पड़ेगा। बेंजी रेड दिस, इसी समय बेंजी पढ़ा था कि हेंस नीडेड, मुर्गियों की जरूरत होती है एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजेनिक प्लेसेस टू स्लीप, यानी सूखा साफ सुथरा, ठीक ना, स्थान की जरूरत होता है मुर्गियों की रहने के लिए, सोने के लिए, जो हवादार हो। अब इना कब को देख लो मुर्गी वाला गड़िया पर मुर्गिया ला दिला सन, पूरा ऊपर नीचे ला दिए सन, एगुड़े पेगुड़े दबाई ले, मुंह निकल जी रही है, कसम मैंने सांस ले रही नाक निकाल करके, यही ना करती है जी बात हो। लेकिन ये करे कि अगर मुर्गियों के जिंदा रहना है, जीना है, बढ़ाना है, तो क्या करना है? बढ़ना है, जल्दी बढ़ना है, तो इसको अलग अलग हवादार में रहना चाहिए। तो फैल जगह है कि जन आप दंडवट मार सकसन, मेहनत कर सकसन, खेल कूद सकसन, स्पेसियस होना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। वो जल्दी ग्रो करेगी और उस सब का जो होता है उस सब उतना साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन आज तो सारी मुर्गियां कच्ची पर पल रही है, दाना पर। आज का डेट का मछली जो लोग भी खा रहे हैं बीमारी पाल रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं बीमारी पाल रहे हैं, क्योंकि सारा दाना का यूज हो रहा है। हाँ, मछली तालाब में ले मार दिए, उदह के पानी मार लो, वो फायदेमंद रहे बहाव वाला, या हाँ आ देसीला जौन गांव में मुर्गा मुर्गी कूद कूद के खेले लसन, कोई बाउंडेशन नहीं खे, वो कनी के दाना ना दियाला, वो अपने से चुन के खाइए सन, कोई के नाली में खखार खा लिए सन, कुछ खा लिए सन। हाँ, ऐसे कुछ कहता खाओ, खैबे करती है तो तू ना खा ला, ऐसा थोड़ा बात नहीं खाते। हाँ, खाए वाला कसम खा ली हन। हाँ, चले ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो ध्यान दो आगे। इसकी जरूरत थी। बेंजी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड, बेंजी बहुत ही मजबूत लड़का था, अब तो मजबूत हो गया, समझदार भी हो गया था। एंड अंडरस्टूड, वह जान गया सिंपल कि ये सरल है थिंग चीजें हैं, लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड वेगर हिमसेल्फ टू बिल्ड अ न्यू हाउसेज एंड कूप, नया घर बनाना, कोची तार से कांटी ठोक करके लकड़ी में नया कोची बनाना, घर मुर्गियों के लिए दारवा बनाना, घर बनाना बड़ी आसान है। ये कौन जान गया? बेंजी जान गया। जब अलग बना देंगे तो सेग्रेटेड ब्रीड्स ऑफ हेंस, आप मुर्गिया के नस्ल को अलग अलग रख देंगे। फॉर ऑल दिस, लेकिन ये सारे चीजों के लिए ही नीडेड स्पेस, जगह की जरूरत है। वो चाहे भाई बनाएगा तो ठीक है, लेकिन उस सारे चीजों के लिए कौन सी की जरूरत है? जगह की जरूरत है। एंड सो हिज फादर, इसलिए उसके पिता एंड मदर, माँ जो है, गिव हिम अ स्ट्रिप ऑफ लैंड, उन्होंने क्या कर दी? खेत दे दी, रनिंग चलाने के लिए कोची बिजनेस को, फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे, यानी अक्रॉस द फील्ड, जो खेत रहे ओकरा में से आधा सौंप दी के ले, एक में तू अपन कोची करो, मुर्गी पालन करो। के दे दिया? उसके माता पिता। किसको? बेंजी को। एक मतलब कि इन दिस वे, इस प्रकार से, दे गिव हिम, उन लोगों ने उसे दिए, समथिंग कुछ, मोर प्रीसियस, ज्यादा कीमती, देन दे हैड एवर गिवन बिफोर, इसके पहले उन लोगों ने इससे कीमती चीज नहीं दिए से, उससे कहीं ये कीमती चीज दिए थे। कौची? खेत का टुकड़ा का दिए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग, बिना समझे, इट दे गेव हिम अ पीस ऑफ अर्थ, उन लोगों ने जमीन का टुकड़ा
दे दिया। यानी समझलन जा ना कि खेत के का करी का ना होखी, वो कहलस आ तुरंत तैयार हो गलन जा और उसे का कर देलन जा, सौंप देलन जा, दे देलन जा कि हई जमीन के तू टुकड़ा ल, अपन खेता खेती जौन कर जो चीज करे के बा कर। के सौंप दिया? उसके माता पिता। जो भी बात है भाई देखिए, यकीन भी था उन लोग के माता पिता को, गौर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कह कि ऑल दिस टाइम, पूरे समय, देमसेल्फ, वे स्वयं, वे लोग, उसके माता पिता जो थे, हार्ड स्ट्रगल, हार्ड, कठिन परिश्रम करते रहे, ऑलमोस्ट वेनली विथ द अर्थ, इस व्यर्थ जमीन के साथ। ये जो जमीन जो था, ये जमीन उपजाऊ उतना नहीं था, लोग बोलते थे, उसी में फिर भी लगे रहते थे। और कह रहा कि एट बैक ऑफ दियर माइंड, और उनके मन में हमेशा से कौचिता प्रीशियस बिलीफ, बहु विश्वास था, दैट की बेंजी वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, बेंजी जो है एक दिन अपने समझदारी को पा लेगा, यानी ना समझी से बाहर निकलेगा, ग्रो आउट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो ना समझदारी बा ओकरा से अलग हो जाए और का हो जाए, समझदार हो जाएगा। किन लोगों को विश्वास था? उसके माता पिता को विश्वास था कि एक ना एक दिन बेंजी अपन समझदार हो जाएगा। इन द सेम वे, उसी तरह से जैसे कि दे चेरिश्ड अ साइलेंट बिलीफ दैट द अर्थ वुड वन डे ग्रो आउट इट्स पॉवर्टी, सेम उसी तरह से जैसे कि जो जमीन था वो उपजाऊ नहीं था, वो करने वालों को कम उपजाऊ था, उन लोगों को भी विश्वास था कि ये जमीन भी एक ना एक दिन उपजाऊ हो जाएगा, इस जमीन का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने लगेगा। जैसे लड़कों पर भरोसा था कि एक दिन ठीक हो जाएगा, उसी जमीन को भी लोग सोचे थे कि एक ना एक दिन ये उपयोगी हो जाएगा। उसी तरह से द अर्थ हैड यील्ड, जमीन जो था वो भी फसल पैदा करता था, स्ट्रॉबेरी टू फॉर देम, उनके लिए, किसके लिए? उनके लिए वो फसल देता था जमीन। लेकिन द रीजन लाइक बेंजी, इसका कारण बेंजी की तरह सरल था, बेंजी की तरह सरल था कि जिस तरह से बेंजी जो था पागल था, बौराह था, उतना उचित रूप से काम नहीं कर सकता था, सेम उसी तरह से जमीन जो भी था उतना फसल उत्पन्न नहीं कर सकता था, करता था लेकिन कम। बेंजी भी था जैसे रहता था लेकिन कम लगाव रखता था, कम चीजों को करता था, समझता था, उसी तरह से खेत से भी ज्यादा उपज नहीं होती थी। आगे कह रहा है कि द रीजन वाज नॉट इन द अर्थ, ये पूरा कारण जो था खेत में ही नहीं था, पूरा कारण जो था खेत में ही नहीं था, बट इन देमसेल्फ, उन लोगों में भी था। ये पूरा कारण जो था खाली खेत में ही ना रहे, उसके माता पिता में भी कमियां था। क्या कमियां था? कि फॉर मोस्ट ऑफ दियर लाइफ, अपने जीवन के अधिक भाग जो थे, उसके माता पिता जो थे अपने जीवन के अधिक भाग, दे हैड पुट रेदर मोर वैल्यू, ज्यादा वैल्यू देते थे, ऑन फेथ, किस पर? विश्वास पर, देन स्वीट, कर्म के, काम करे से ज्यादा विश्वास रखते थे कि ये काम हो जाएगा। जबकि कहा गया है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप कर्म कीजिए तो पहाड़ पर भी खेती कर सकते हैं, अगर विश्वास पर टिके हुए हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, हासिल नहीं होने वाला है। जैसे आप सुबह से मत पढ़िए, कुछ मत कीजिए, आप सोचिए कि रिजल्ट बेहतर आए, तो इसका उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। अभी जो स्टूडेंट तैयारी पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने जाएंगे, जो रियल में पढ़ा हुआ लड़का है, हकीकत में पढ़ा है, वो एग्जाम देने के बाद घर पर पेपर मिला देगा तो अपना कंफर्म बता देगा कि मेरा रिजल्ट कितना परसेंट आएगा। जो भी पढ़ने वाला लड़का एग्जैक्ट बता देगा कि 60% आएगा कि 30%। कुछ लड़के हैं जिनको भरोसे ही नहीं है, कोसों ना कोसों पूरा लिख दिए हैं, तो डाउट में रहेंगे, फलाना से लिख रहे हैं सही रहे कि गलती रहे। अब ओकरा पर भरोसा नहीं किया, अपने आप पर भरोसा नहीं खे। अब का आप देखिए, अब रिजल्ट पाता है, रिजल्ट आ गया, वाह फर्स्ट डिवीजन। लेकिन जो पढ़ा हुआ लड़का है, फर्स्ट डिवीजन भी है लेकिन परसेंटेज कम है, तो दुखित हो जाता है कि मेरा जो रेशियो, और वही से नहीं वैसे लड़का क्या करता है? चैलेंज कर देता है। क्या कर देता है? चैलेंज कर देता है। और बात जो बच्चे होते हैं जो किसी तरह से उनको क्या मनाना है? खाली फर्स्ट मनाना है, चाहे पास मनाना है। हमनियों की जानते हैं जा का जी, फर्स्ट ना सेकेंड थर्ड कहाँ जाई रे, पास ना तो फेल के कर बाप से रुकाई रे, कहो तो वही बात बा।
ये कहता नहीं कि तू फेल होखबा तो केकरा के रोक सकेला। हाँ, भगवान थोड़े फेल करलन। भगवान के पास आ भगवान के फेल करे के रही थे तो लड़का पढ़ता सन कब आ पूजा करता सन ज्यादा। इसलिए आप अपने पर भरोसे रखो, दूसरे पर नहीं। अपने कर्म पर भरोसा रखो और कुछ नहीं। हम जानते हैं, अरे मेरा दोस्तवा ना बड़ी तेज है पढ़ने में, अरे भैया वो उसके लिए काम करेगा। तुम कितना तेज हो वो तुम्हारे लिए काम करेगा। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। अब पढ़ाई तो हमेशा किसके लिए करना चाहिए? खुद के लिए। आगे, फॉर मेनी ईयर्स, सुनिए सुनिए, कई वर्षों से बेंजी फादर, बेंजी के पिता जो थे, हैड बीन अ लोकल प्रीचर, एक लोकल प्रचारक थे, उपदेशक थे जो उपदेश देते थे। उपदेश देने वाला व्यक्ति जो होता धर्म के उपदेश देता था। प्रीचर किसको कहा जाता है? धर्म को उपदेश देने वाले को जाता है। लोकल प्रीचर थे। अब आएगा कि जॉनसन किसान थे, यस। अगर किसान ऑप्शन ना दे देगा, दे देगा ऑप्शन में प्रीचर, तब मारेंगे ना जी। अगर किसान और प्रीचर दोनों दे दिया और कह देगा ए और बी, ए और बी दोनों ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चले, जिनको हाईलाइट करने वाला हाईलाइट कर लेंगे लाइन। आगे, एंड कमेंट विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, इनके पास बात करने का एक गुण था। किनके पास? बेंजी के पिता के पास। ऐसा बतियाते थे धर्म वगैरह के प्रति की पूछने की जरूरत नहीं है। ही लाइक्ड नॉट ओनली टॉक ऑन संडे, वह केवल रविवारों को ही बात करना पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं को खाली रविवार को बतियाते थे या रविवार को कहीं भाषण देते थे। टू विलेज कॉन्ग्रेगेशंस इन स्मॉल स्टील चैपल्स फार आउट इन द कंट्री साइड, वे व्यक्ति जो थे कहाँ? गांव की मंडलियों में, छोटे छोटे गिरजाघरों में, यहाँ तक कि दूर ग्रामीण इलाकों में भी वे जाते थे। एंड ही लाइक टू टॉक, ये बात करना पसंद करते थे। एट द बैक और डोर, दरवाजे के पीछे, ओवर द फील्ड गेट, खेत के बगल में, इन द रोड साइड द हाउस, घर के नजदीक, जो नजदीक वाला जो रोड था उस पर ये बातें करना पसंद करते थे। यानी इतना बातों में बिलीव करते थे, भगवान में विश्वास करते थे कि कर्म को क्या करते थे? भूल जाते थे। सीधा आगे कह रहा है कि ही टॉक्ड सो मच, वे इतने बातें करते थे, दैट कि ही मस्ट हैव हैड एन आइडिया, उनके विचार में ऐसी बातें आने लगती थी कि द अर्थ, ये जो भूमि डिजाइंड बनाई गई है, क्रिएटर निर्माण किया गया है, एंड नॉर्सिड, जो पोषक तत्व के लेकर के, पौष्टिक उदाहरण करने, पोषक तत्व जो होता है पौष्टिक तत्व, उसके लेकर जो पृथ्वी बनाई गई है, ये खुद किसके द्वारा बनाई गई है? भगवान के द्वारा बनाई गई है। और ये जो पृथ्वी पर जो चीजें उगती है, वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, वह खुद अपना देखभाल कर सकता है। अब बताओ, इतना भी भरोसा ना कर जला, हम खेती कर देनी आ कह देवे कि जाम गोइल तो अपन सारा ओकर देख रेख के करी, वो खुदे कर ली। बुनी पड़ी तब वो बच जाई, बुनी पड़ी तो छाता लगा दी, चूहा गरु भई आ गए चरे खाती तो का वो कही कि न तू भागो। इनको इतना विश्वास हो गया था कि ये जो थे विश्वास करते थे कि खेती में जो भी हो रहा है, जो भी बनाया गया भगवान के द्वारा, वो खुद अपने भरोसा नहीं, कर्म भी जरूरत है। While he talked, जब वे बातें करते थे, कौन बातें करते थे? उनके पिता। थिस्टल सीड, उस समय तक गोखरू थिस्टल एक जीव होता है जो सीडेड एंड शॉक्ड हिज व्हीट, उनके गेहूं को रोक देता था, उगने ही नहीं देता था। रैबिट्स ब्रोक इन, यानी जो खरगोश थे घुस जाते थे। एंड नैब्ड हिज कैबेज, पत्तियों को क्या करते थे? कुतर दे। अब गेहूं उपजल हिती हिती भइल आ खरगोश घुसलसन, कुल का कर दसन? काट देलसन। आ कहबो कि जमीन उपजाऊ नहीं खे। भाई ओकरा के तू रहत बतियावे से भगैत, चाहे तार काटिल बांध कर घेरत, सुरक्षा देता तब ना जी। आगे, स्टॉर्म सैम्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न, जो खड़ी फसल है, जो तूफान होता है वो क्या करता है? नष्ट कर देता है।
ही स्ट्रगल, वह मेहनत तो करते थे, ऑन अ लाइक मैन, उस आदमी की तरह, चैंड बाई बैड लक, लेकिन उसको क्या मानते थे, दुर्भाग्य से हो गया। मेहनत करने के लिए कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य कर रहे हैं। अब चूहा के काटना दुर्भाग्य मानिएगा? तूफान आ गया दुर्भाग्य मान सकते हैं। कीड़ा आकर के खराब कर दिया धान संपत्ति को, दुर्भाग्य मानिएगा? नहीं मानिएगा, कीड़ा को दुर्भाग्य थोड़ा मानिएगा। आगे, एंड वाइल, जब ही न्यू, वो जानते थे कि हिज लैंड वाज पुअर, ये उनके दिमाग में यही था ना कि उनका जमीन जो था क्या उपजाऊ नहीं था। जैसे मान लो तो उनके दिमाग में कुछ करियन अंग्रेजी न हो, यहाँ 90% स्टूडेंट के दिमाग में क्या है, अंग्रेजी ही ना। आप अंग्रेजी जानते हैं कि नहीं जानते, इसको दूर करने के लिए आप एक क्वेश्चन बैंक खरीदिए और उसका पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करके देखिए। अगर आपसे हो जा रहा है तो आप जानते हैं, फिर आपको अंग्रेजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको अपने कमियों को दूर करने की जरूरत है। आप मैथ में खूब से राज चला रहे हैं, क्वेश्चन बैंक उलाटिए, पूरा क्वेश्चन बना कर देखिए। फिजिक्स उलाट कर देखिए, पूरा क्वेश्चन बनाइए। हम एगो सब्जेक्ट के व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं, जो तुमको लग रहा है कि हम जान रहे हैं। अब बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है। और देखिए आगे, देखिए, बेंजी वाज अ सिंपल मैन। बेंजी जो था एक साधारण आदमी था। कैसा आदमी था? साधारण था। और नो वन हैड एवर हैड ए नीड और कवरेज टू टेल हिम दैट हिमसेल्फ वाज लेजी। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता था, किसी को हिम्मत ही नहीं होता तो उसे कहे कि तुम खुद आलसी हो। किससे? बेंजी से। और कह रहा है कि, और ना ही ये कह सकता कि वाज वी टू लार्ज टू ट्रस्ट इन प्रोविडेंस, और ये भी कोई नहीं कहता था कि तुम जो है विधाता में विश्वास करते हो। बेंजी को कोई नहीं कहता था, कारण ना तो एक तरह से थोड़ा सा क्या था, बोरा टाइप का था, इसलिए इस सब बातों को उससे नहीं कहा जाता था। लेकिन ध्यान दीजिए, एंड व्हाइल हिज फादर, जब उसके पिता, लड़का ध्यान दो, जब उसके पिता टॉक्ड, बातें करते थे, जब ओकर बाबूजी बतियावत रहत रहन, तब बेंजी वेंट ऑन स्टीड फास्टली विथ द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हेंस ले एग्स। यानी उस समय बेंजी जो था मुर्गियों के अंडे के कौची व्यवसाय के बारे में लगा रहता था। वो बात करता हुआ नहीं, बेचारा अपन कौची व्यवसाय के बारे में लगे रहता था। यही नहीं, पार्ट ऑफ द फील्ड, पार्ट ऑफ द फील्ड, फील्ड का यानी जमीन का जो भाग था, एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस, उसके पिताजी के घर के पीछे जो जमीनवर है, बिगेन टू रेसेंबल करने का मतलब कि नजर आने लगा, क्वेरिंग चेकर बोर्ड ऑफ ब्लैक ब्राउन व्हाइट फीदर। उसमें 4 कलर की मुर्गी आ गई, काली, सफेद, ब्राउन, और जब उसका पंख से फैला हुआ था वो जमीन, तो वो चकोर बोर्ड की तरह लगने लगा। कैसा? चकोर रंग बिरंगा बोर्ड की तरह लगने लगा। जैसे खेतवा में पूरा पंख नजर आवे लगल, पूरा मुर्गी उसने का बोलसन, पूरा पंख नजर आने लगा, चकोर बोर्ड की तरह लगने लगा। आगे फॉर लॉन्ग टाइम, करेक्ट, लंबे समय से, नाउ द एग्स हैड बीन टू मेनी, अंडा इतना होने लगा, फॉर द व्हील ट्रक, जो जवना पर ले जाते रहे गड़िया पर, ओकरा से अधिक हो गई, वो गाड़ी पर ना जा सकत रहे। एंड बेंजी एट रेगुलर, बेंजी जो था नियमित रूप से, इंटरवल से, सेम अंतराल से, बोरोड इज हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट, वो अपने पिताजी के घोड़ा गड़िया रहे, उहे लेके जाते रहे मांग करके, कहो टेकिंग टू एग्स, अंडे को ले जाता था, नॉट ओनली डाउन इन टू द टाउन, वो केवल शहर में ही नहीं जाता था, बट ऑल्सो इन द मार्केट, कहाँ? बाजार में ले जाकर बेचता था। यानी शहर में नहीं, जो मंडियां होती थी जहां अंडे बिकते थे वहां अब ले जाने लगा, क्योंकि अंडों का जो हो गया संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। ऑल टाइम, पूरा समय, बेंजी और द सिंपल, हर समय बेंजी जो था साधारण पहरावा में रहता था, और स्माइल, उसके पास का सरल मुस्कान होती थी, ऑफ द सिंपल हार्टेड, सरल अल्पबुद्धि का था,
और मैन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहता था, हमेशा मुस्कुराते रहता था। एंड ऑल टाइम द मनी, वो पूरा जो पैसा होता था, वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इज इन हिज नेम, अपने नाम से जो खाता था उसमें ले जा करके जमा कर देता था। उधर के बेचा, अब बेच करके कहाँ जमा कर देता, अपने नाम से बैंक में जमा कर देता था। कौन? बेंजी। इस लेक्चर में आज इतना।